भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 श्लोक 3। सभी लोग प्रयास करें इस श्लोक को पढ़ने का। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम् अपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः। पुनः श्लोक पढ़ेंगे। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम् अपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः। पुनः एक बार। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम् अपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। कृपया करके सभी म्यूट करके रखें। रेखा माता आप म्यूट करके रखिए, सभी लोग म्यूट करके रखें। मुझे आप सब लोग से निवेदन है, समय बहुत कम होता है, उसमें जब म्यूट नहीं करते तो आपके साथ अन्यों का जो बहुत महत्वपूर्ण समय है वह नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए जो है हमें प्रयत्न करना चाहिए कि अगर हम हमारे समय की कीमत नहीं कर सकते हैं तो अन्यों की कम से कम समय की कीमत करें। तो इसीलिए प्रयास करें कि म्यूट करके रखें। अगर आप म्यूट करने में असमर्थ हैं तो क्लास में ना ही आए ताकि औरों का समय जो है नष्ट ना हो। चलिए अब हम इस श्लोक का शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य पढ़ेंगे। मनुष्याणां मनुष्यों में से सहस्रेषु हजारों कश्चित् कोई एक यतति प्रयत्न करता है सिद्धि के लिए यतताम इस प्रकार प्रयत्न करने वाले अपि निस्संदेह सिद्धानां सिद्ध लोगों में से कश्चित् कोई एक मां मुझको वेत्ति जानता है तत्वतः वास्तव में। जैसा कि भगवान पिछले श्लोक में अर्जुन को बोल रहे थे
कि मैं आपको अब वह व्यवहारिक और दिव्य ज्ञान दूंगा जिसको जानने के बाद आपके लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा। और उसके पूर्व कहते हैं कि अब तुम मुझसे सुनो कि कैसे तुम मेरे भावना से पूर्ण होगे और कैसे तुम्हारा मन मुझ में आसक्त होगा और कैसे आप योगाभ्यास में जो है योगाभ्यास करते हुए पूर्णतः संशय रहित हो जाओगे। कैसे? और उसके बाद बोलते हैं कि मैं अब तुमको बता रहा हूं जो व्यवहारिक ज्ञान है, व्यवहार में लाने वाला। अब इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि बहुत सारे जो सिद्धि के लिए प्रयत्नशील है, यहाँ पे सिद्धि का अर्थ है कृष्ण भावनामृत, अर्थात भक्ति के लिए या भक्त बनने के लिए। अभी हम भक्त का अभ्यास कर रहे हैं, भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं। अभी भक्ति में हम सिद्ध नहीं हैं, है ना। योग अभ्यास कर रहे हैं। जब योग में हम पूर्ण हो जाते हैं तो उसे सिद्ध कहा जाता है। तो कई हजारों मनुष्यों में से, यहाँ पे सिर्फ मनुष्य शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, असुर नहीं। मनुष्य मतलब जो मनु के अनुयायी हैं, अर्थात जो मनुष्य जीवन का जो वास्तविक कर्तव्य है। मनुष्य जीवन, मनुष्य कौन है? मनुष्य कौन है? जिसको दो हाथ पैर है? नहीं। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशु नाम धर्मो ही एको अधिको विशेषो धर्मो ही न पशुभिर समाना। आहार निद्रा भय और मैथुन ये मनुष्य में और जानवर में सेम है, तो दोनों में अंतर क्या है? धर्मो ही एको अधिको विशेषो, धर्म एक विशेष है और धर्मो ही ना पशु भी समाना। जो धर्म से विहीन है वो किसके समान है? पशु के समान है, अर्थात पशु है। तो मनुष्य कौन है? जो धर्म का पालन करता है ना। धर्म क्या है? धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणेतम। धर्म क्या है? जो भगवान ने कहा है ना, वह धर्म है। अर्थात जो भगवान के आदेश का पालन करता है, ये जो वैदिक नियमों का, भगवान ने क्या कहा है? वेद शास्त्र यही तो भगवान ने कहा है ना। और उसमें प्रत्येक व्यक्ति को जीने और खाने की अलग अलग विधि है ना। वेदों में हर व्यक्ति के लिए रहने की तरीके, खाने के तरीके और पहनने के तरीके अलग अलग हैं, है ना? भगवान बोलते हैं चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, मैंने जो है 4 वर्ण और 4 आश्रम बनाए हैं। समझे? अगर कोई ब्रह्मचारी है, अगर उसके अंदर कामना है तो उसको गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होगा। ब्रह्मचारी रह के अगर वह अवैध स्त्री संग करता है तो वह ब्रह्मचारी नहीं है ना। सिर्फ भगवा वस्त्र धारण करने से व्यक्ति ब्रह्मचारी नहीं बन जाता। उस आश्रम के पर्टिकुलर नियम है, ब्रह्मचारी को कैसे रहना चाहिए, ब्राह्मण को कैसे रहना चाहिए। जैसा कि हम कृष्ण लीला में पढ़ चुके हैं, नंद महाराज जो है गर्ग मुनि को कहते हैं ब्राह्मण और
साधु के और कोई प्रयोजन नहीं होते, उनका बस एक प्रयोजन होता है, लोक कल्याण। समझे? धन प्रयोजन नहीं होता। लेकिन गृहस्थ के लिए धन प्रयोजन होता है। किसके लिए? तीनों आश्रमों की सेवा के लिए। ब्रह्मचारी, सन्यासी, वानप्रस्थ, ये 3 आश्रम जो हैं, उनकी सेवा के लिए उनको धन की जरूरत पड़ती है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि जो वास्तव में कृष्ण भावना भावित गृहस्थ होता है, वो क्या सोचता है? मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सब कृष्ण कर रहे हैं, मैं सिर्फ कर्तव्य का पालन कर रहा हूं। भगवान ने जो मुझे दायित्व दिया है, मैं उसका जस्ट निर्वाह कर रहा हूं। कर्तव्य समझ के कर्म करता है। तो जो वैदिक नियमों का पालन करता है, धर्मो ही एको अधिको विशेषो धर्मो ही न पशु भी समाना। धर्म एक विशेष है मनुष्यों में और पशुओं में, और धर्म से जो विहीन है वो पशु के समान है। अर्थात जो धर्म, जिसके अंदर धर्म है, वो व्यक्ति मनुष्य है। और धर्म क्या है? तो जैसा मैंने कहा, भगवान जो कहते हैं वह धर्म है ना। अब भले ही आपको गलत लगे, लेकिन भगवान ने कह दिया वो धर्म है। और भगवान ने कहाँ कहा है? तो भगवान ने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान दिया था, वही वेद भगवान के मुखारविंद से प्रकट हुआ है। अर्थात वेदों में जो कहा गया है उसके अनुसार जो जीवन व्यतीत करता है वह व्यक्ति मनुष्य है। अभी तो हम मनुष्य भी नहीं है। अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो अभी हम मनुष्य ही नहीं हैं। तो अब यहाँ पे बोलते हैं, कई हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। अर्थात जो वैदिक नियमों का पालन कर रहा है उसमें से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वाले में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। ऐसे ही जो है सहस्त्रों में से कोई एक जो सिद्धि प्राप्त करता है, मतलब सहस्त्रों व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करते हैं और उसमें से भी कोई एक भगवान को समझ पाता है। अभी तो हम सिद्ध भी नहीं हैं, अभी हम साधक हैं। सिद्ध की अवस्था क्या है? वास्तविक वास्तविक योगी और सिद्धि कौन है? भगवत गीता 6वें अध्याय का पहला श्लोक ना, 6वां अध्याय कि 5वां अध्याय? 6वां अध्याय। जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त होता है और अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। और जब वो योग में पूर्ण हो जाता है तो उसे सिद्ध कहते हैं। योगी उसके नीचे की अवस्था है, सिद्ध उसके ऊपर की अवस्था है। योग करते हुए जब योग में वो पूर्ण हो जाता है तो उसे सिद्ध कहते हैं। तो अभी तो हम योगी भी नहीं हैं इसके अकॉर्डिंग। वह नहीं जो अग्नि न तो अग्नि जलाता है और न तो कर्म करता है। प्रभुपाद जी वो नहीं बोल रहे हैं कि वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न तो कोई कर्म करता है, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं सिद्ध व्यक्ति मतलब कुछ काम नहीं करता।
लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं सिद्ध व्यक्ति प्रत्येक कर्म करता है, लेकिन कर्म के फलों के प्रति आसक्त नहीं होता। और ऐसे में हजारों, इसमें भी हजारों में से कोई एक भगवान को वास्तव में जान जाता है, मुझे वास्तव में जान पाता है। अब श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में हमें समझाते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, मनुष्यों की विभिन्न कसौटियां हैं। कसौटियां मतलब परीक्षा। मनुष्यों की विभिन्न परीक्षाएं हैं, अर्थात मनुष्य बनने के लिए विभिन्न परीक्षाएं हैं। आहार नहीं, है ना, मांसाहार नहीं, है ना, संयमित जीवन जीना, है ना, वैदिक नियमों के अकॉर्डिंग कर्म करना, है ना, कर्म करना, उसमें आसक्त ना होना, कितनी बड़ी परीक्षा है ना। ये सारी कसौटियां हैं, कर्म भी करो और आसक्त भी मत हो। ये कसौटियां हैं मनुष्य के लिए, प्रभुपाद जी लिखते हैं। और हजारों मनुष्य में से शायद विरला ही मनुष्य यह जानने में रुचि रखता है। हजारों में से कोई विरला ही मनुष्य यह जानने में रुचि रखता है। क्या जानने में रुचि रखता है? कि क्या क्या कसौटियां हैं मनुष्य जीवन की। कोई जानना चाहता है? बताइए। दिन रात झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन कभी नहीं सोच रहे हैं कि हमारे बीच में झगड़ा हो क्यों रहा है। कोई जानना चाहता है? नहीं जानना चाहता। सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे हुए हैं सब लोग। कोई नहीं जानना चाहता कि मनुष्य जीवन मिला क्यों है। उसमें से कोई विरला ही, विरला मतलब गिने चुने व्यक्ति जानना चाहता है कि वास्तव में मनुष्य जीवन क्यों मिला है। बहुत गिने चुने। मेरे पास करीब 7-8 हजार नंबर है, जिसमें से 300 से 350 लोग मेरा स्टेटस एवरीडे वॉच करते हैं, और उसमें से 20 से 22 लोग क्लास में आते हैं। सोचिए। और उसमें से भी 2-4 लोग सीरियस सुनते हैं। प्रयत्न है, क्योंकि भगवान बोले हैं स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भया। निश्चित रहिए, थोड़ा भी धर्म का पालन करेंगे तो त्रायतो महतो भया। हमने देखा है एग्जाम्पल कि 22 में से भी कुछ कुछ व्यक्ति सिर्फ ऑनलाइन रहते हैं, लेकिन वो वहां नहीं रहते, है ना। मैं 4 बार बोलता भी हूँ, नाम भी लेता हूँ। 2200 में से भी देखो, 7-8 हजार नंबर में से 300-400 लोग मुझे मेरे स्टेटस को देखते हैं। उसमें से जो है 22 लोग आते हैं, उसमें से 1-2 लोग जो है सिर्फ ऑनलाइन रहते हैं, रहते नहीं हैं। इसीलिए यहाँ पे ये चीज, ये प्रैक्टिकल हम देख रहे हैं। उसमें से भी जो है, तो वही चीज यहाँ पे बता रहे हैं।
कि हजारों में से कोई एक जानने का प्रयत्न करता है क्या, कि मनुष्य जीवन की कसौटियां क्या है, लक्ष्य क्या है मनुष्य जीवन का, और फिर उसमें प्रयत्न करते हैं। आगे, यह जानने में रुचि रखता है। क्या जानने में रुचि रखता है? तो प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, और परम सत्य क्या है, यह जानने का प्रयत्न करता है। आत्मा क्या है मतलब मैं कौन हूं, ये शरीर कौन है, क्या है ये शरीर, और वास्तव में सत्य क्या है ना, यह जानने का प्रयत्न करता है। सामान्यतः मानव आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन जैसे पशु वृत्तियों में लगा रहता है। जो सामान्यतः जो है मानव, मानव मतलब मनुष्य नहीं, जो सिर्फ मानव शरीर मतलब इस शरीर को धारण किया हुआ है। जानवर मतलब जिसको 4 पैर है, मानव मतलब जिसको 2 पैर है। तो सामान्यतः मानव जो है किसमें लगा रहता है? निद्रा, भय तथा मैथुन और आहार, इन चीजों में लगा रहता है। और ये सब क्या है? पशु वृत्तियों में लगा रहता है। ये सब कौन सी प्रवृत्ति है? पशुओं की प्रवृत्ति है। क्योंकि मनुष्य जो है पशु वृत्ति में नहीं लगा रहता, अर्थात मनुष्य का लक्ष्य जो है आहार नहीं होता, निद्रा नहीं होती, भय नहीं होता और मैथुन नहीं होता। ये मनुष्य के लिए नहीं है, ये किसके लिए है? पशुओं के लिए। हम इधर ही स्टॉप करेंगे, कल इसके आगे पढ़ेंगे। इससे संबंधित किसी का कोई प्रश्न हो तो मुझे प्रश्न कर सकता है। और मुझे वापस से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आकर म्यूट कर दिया करिए, है ना, क्योंकि ऑलरेडी मैं 5 मिनट इंतजार करता हूँ आप लोग का, और सभी को पता है कि मैं हर बार बोलता हूँ म्यूट कर दीजिए। तो इस नियमों का कठोरता से पालन करने का प्रयास करें। मैं समझ सकता हूँ कि मैं जब बोलूँगा तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वह कर्म ही ना करें कि मुझे बोलना पड़े, क्योंकि ये प्रतिदिन का कर्तव्य है। ठीक है, इससे संबंधित किसी का कोई प्रश्न है या कोई आर्गुमेंट या कोई सुझाव देना चाहता है मुझे, तो मुझे दे सकता है सुझाव।